वेलकम बैक एवरीवन। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे क्लोजर के ऊपर डिस्कशन एंड अभी हम करने वाले हैं क्लोजर के ऊपर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम क्या है? टू बी और नॉट टू बी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले वो पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का हम लोग पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। रिटर्न अ फंक्शन एक्सपेक्ट, ओके, एक्सपेक्ट दैट हेल्प्स डेवलपर टेस्ट देयर कोड, ठीक है, ठीक है। इट शुड टेक एनी वैल्यू वैल, ओके, एंड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट विद द फॉलोइंग टू फंक्शंस। तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर दो फंक्शंस होंगे। एक फंक्शन क्या होगा? टू बी, और एक फंक्शन क्या होगा? नॉट टू बी। तो टू बी फंक्शन क्या करेगा? एक्सेप्ट्स अनदर वैल्यू, ओके, ये हमें दिख भी रहा है यहाँ पे, अनदर वैल्यू एंड रिटर्न्स ट्रू अगर ये इक्वल है, और नहीं इक्वल है तो क्या करेगा? थ्रो करेगा एरर। सो पहली चीज आई होप तुम्हें पता होगा ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू के बीच में डिफरेंस। ट्रिपल इक्वल टू में हम डेटा टाइप भी चेक करते हैं। आई होप इतना सबको पता होगा इन जावास्क्रिप्ट, ओके। एंड नॉट टू बी क्या चेक होगा? अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं तो एक एरर थ्रो होगा दैट इज इक्वल। तो देखो क्वेश्चन इजी है बट यहाँ पे क्लोजर कैसे यूज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक पहले से जिसकी जरूरत नहीं है बट मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ताकि क्लोजर का हमें और थोड़ा फील आए। तो मैं बोलता हूँ एक नाम दैट इज ग्लोबल वैल्यू, और इस वैल्यू को मैं सेव कर लूंगा। ये क्यों बनाया मैंने? ताकि इसी ग्लोबल वैल्यू से मैं हर फंक्शन के अंदर क्या करूंगा? चेक करूंगा जो भी मुझे वैल्यू चेक करनी है, ठीक है। अब मुझे रिटर्न क्या करना है बताओ जरा। रिटर्न करना है मुझे एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज होंगी, की वैल्यू पेयर। की क्या है मेरा? पहला दैट इज टू बी। तो टू बी मेरा की है और उसका वैल्यू क्या है? एक फंक्शन है। आई होप ये सिंटैक्स सबको क्लियर है। और इसके अंदर क्या आ रही है मेरे पास? एक और वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब और मुझे क्या करना है? एक और फंक्शन रिटर्न करना है जिसका की क्या है? नॉट टू बी, सॉरी, नॉट टू बी, ओके। ये भी क्या एक फंक्शन है, इसके अंदर भी एक वैल्यू आ रहा है, ठीक है भैया, इतना समझ आ गया। अब देखो मुझे क्या करना है, इस ग्लोबल वैल्यू से चेक करना है कि क्या ये वैल्यू जो इनकमिंग वैल्यू है क्या वो उसके बराबर है। अगर बराबर है तो मुझे क्या रिटर्न करना है? ट्रू। तो यहां पे क्या करेंगे? सिंपल सा कोड है कि इफ वैल्यू इज इक्वल टू ग्लोबल वैल्यू, ठीक है। तो रिटर्न कर दो ट्रू। अच्छा यहां पे गलती कर दी, ट्रिपल इक्वल टू, तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो थ्रो कर दो एक न्यू एरर। और एरर मैसेज क्या है मेरे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है? वो यस, नॉट इक्वल, ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और नॉट टू बी के अंदर क्या है? जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट इसका अपोजिट है। अलाइन कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू इसकी इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करो, अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो थ्रो करो एरर इक्वल, थ्रो करो एरर इक्वल, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन के अंदर ये तो बहुत ही बेसिक कोड था, बट इसके अंदर क्लोजर कहां यूज हुआ? ये ग्लोबल वैल्यू के अंदर। तो ये तो हमें रिटर्न हो जाएगा ऑब्जेक्ट, बट ये ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी मैं फंक्शन को निकालूंगा तो वो इस ग्लोबल वैल्यू को याद रखेगा। बट आप देख सकते हो कि ग्लोबल वैल्यू इस रिटर्न के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं हुई है, वो उसके पेरेंट में डिफाइन हुई है। बट एक बार ग्लोबल डिफाइन होने के बाद मैं उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो फंक्शन होंगे वो कहीं भी कॉल करूंगा, वो अपने ग्लोबल वैल्यू को याद रखेगा। सो दैट इज क्लोजर, और वो क्लोजर का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज हो रहा है। यहाँ पे दिस का कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर सकते थे, बट क्लोजर समझ रहे हैं तो क्लोजर से इसको सॉल्व करेंगे। सो क्लोजर से हम इसको ऐसे बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसको रन कर लेते हैं, पता चला कुछ एरर आ गया। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी, ओके, ये चल गया कोड, सबमिट कर लेते हैं। सो आई होप बेसिक सा कोड था, बट आपको एक क्लैरिटी आई होगी कि यहाँ पे क्लोजर कैसे यूज हुआ। सो ग्लोबल वैल्यू के अंदर मैंने वैल्यू सेव कर ली, एंड जब भी ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा तो उसके अंदर जो फंक्शन है उसको आप कहीं भी कॉल करोगे तो वो ग्लोबल वैल्यू को याद रखेगा, एंड दैट इज क्लोजर। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। लेट्स सी यू इन अनदर वीडियो।